सरकार का? मतलब मैं जिधर रोहतक में थी नहीं, मैंने यह बात फील हुई कि ये जो पुलिसकर्मी है ना, ये किसानों की औलाद नहीं है। पहली बार ये बात फील हुई थी जब रोहतक में मैं खड़ी थी, तो मुझे मतलब हमारे ऊपर वाटर कैनन किया गया, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकी गई, हमारे ऊपर डंडे बरसाई गई, और मतलब 85 साल के बूढ़ा के ऊपर लट्ठा तमकरण के लाग रहे तो फोन भी आ रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा भी लाग रहा है उसमें। आपको मुकदमा लग गया? हाँ, सुनन में आई है यह बात कि मेरे ऊपर मुकदमा लगी, क्योंकि रिमन बहन तो पिछले बैरिकेड में फंस गई थी और मैं जमा आगारम चली गई थी। तो उसमें मेरे ख्याल में एक मेरा ही नाम है, बाकी 2-4 भाई और हैं उसमें। फिर भी हम काउंटर दे, तो मैं तो नहीं कहूँ एक बार जेल में भी गिर दे भाई, इतना करे लिया या और कसर पूरी कर दे इतने। और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई बहन रिमन नैन मौजूद है और मनीषा बिश्नोई मौजूद है। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई जी। आप राम राम बहन जी। राम ठीक राम हो? भाई। हाँ भाई। अरे भाई मनीषा बिश्नोई बहन जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी आपने देख ली थी, क्योंकि शहर के अंदर जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे जिस टाइम पर किसान, उस टाइम पर बहन जी को चोट लगी थी। उसके बावजूद भी एयरपोर्ट के ऊपर यह बेबी और भाई रिमन नैन भी दुष्यंत चौटाला का जो विरोध था, कड़ी धूप के बावजूद भी पूरा दिन विरोध किया। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो किसान महापंचायत जो रखी गई है, इसको लेकर के किस तरह का जोश भरा आज महिलाओं के अंदर, और मोदी सरकार के ऊपर खास तौर पर क्या असर पड़ने वाला है? मोदी सरकार के ऊपर भाई ये असर पड़ेगा कि उसको पता चलेगा कि हरियाणा की जो मातृ शक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बिल्कुल। तो ये पहला संदेश तो ये उन्हीं को यही जाएगा कि हरियाणा की महिलाएं भी कम नहीं है। हरियाणा में अगर किसान पंचायत होती है, माँ पंचायत होती है, तो आज ये दूसरी महिला माँ पंचायत भी हुई है। बिल्कुल। रिमन बहन जी, जिस टाइम पर सोनाली फोगाट ने विवादित बयान दिया, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने कटाक्ष किया और उसको जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? सोनाली फोगाट ने ये कहा कि क्या उखाड़ लिया किसानों ने दुष्यंत चौटाला का? अगर हमने किसानों का कुछ दुष्यंत चौटाला कुछ उखाड़ा नहीं होता ना, तो सोनाली फोगाट बयान ही नहीं देती। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वीडियो बनाना, मतलब मैं अन्याय को देख करके कभी भी चुप नहीं रह सकी, क्योंकि मेरी कलम हमेशा से चलती रही उन चीज़ों के ऊपर। अगर आप अन्याय को देखकर चुप होना, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सोनाली फोगाट तो मतलब वह क्या करें नहीं कि हमारे मतलब मन में उसके खिलाफ कोई भी, मैं कहूँगी, भावना नहीं थी। जिनका मन में थी, उनका मन में भी लिकड़ गई। बिल्कुल भाई, देखो बार बार जो बयान है, कह रहे हैं भाई आंदोलन को कमजोर करने के लिए, जो किसानों से हम बातचीत करते हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जानबूझ करके ऐसा बयान देते हैं। बहन जी आपकी क्या राय है इसके बारे में, सोनाली फोगाट के बयान को लेकर? मैं सोनाली फोगाट खातर तो एक बात कहूंगी भाई, वह तो सौदा है किमी को नहीं। राम कुमार गौतम वाली बात है भाई। हाँ, वह तो सौदा है किमी को नहीं। उसकी पहले इज्जत कौन थी हरियाणा में, तो बची कुछ थोड़ी बहुत थी, वही उसने इस तरह की बात बोल के खत्म कर ली। उसका दौरा कुछ बात कौन पाओ नहीं कि ये बतने मीडिया मान खातर के करना है, अपनी टीआरपी बढ़ाने खातर के करना है। तो इस तरह के जो घटिया हरकत है वह कर दी रहा करें। उम्मीद भी यह करें कि आगे भी इस तरह घटिया हरकत वह और करेगी। अरे एक बात और बताऊं, पंजाब में विधायक गिल जो है, आपने देखा, हरियाणा में जो ये प्रोग्राम करने लग रहे हैं, गिल आप देखने लग रहे हो, वह पहली महिला इसी बनाएगी जो अगर जो लोगों के बीच में आ गई ना, तो उसकी हम इसी बूंदी बिरान माटी कराएंगे, उसका ऊपर हम शाही फेंकांगे, उसका काला मुंह हम कराएंगे, जो हमारे किसाना खातर इसी घटिया बात बोलने लग रही। डरने, सोनाली फोगाट का मुंह काला करने की बात कर रहे हैं आप, डर नहीं लगता? किस चीज का डर? मैं कहूँगा तो सौदा है कि मैं कोनी, वह एक बार हमारे बीच में आओ तो सही, फिर बतावांगी उसने कि वह के बोलने लग रही है कि ना, वह दूसरे कहीं फंसी है, हमारा गलत फंस गई वाइब। भाई देख सको, जो किसाना का जो गुस्सा है लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। बहन जी, रोहतक के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? फिर भी उसके बावजूद जो किसान है लगातार विरोध कर रहे हैं गठबंधन सरकार का। मतलब मैं जिधर रोहतक में थी नहीं, मैंने यह बात फील हुई कि ये जो पुलिसकर्मी है ना, ये किसानों की औलाद नहीं है। पहली बार ये बात फील हुई थी जब रोहतक में मैं खड़ी थी, तो मुझे मतलब हमारे ऊपर वाटर कैनन किया गया, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकी गई, हमारे ऊपर डंडे बरसाई गई, और मतलब 85 साल के बूढ़ा के ऊपर लट्ठा तमकरण के लाग रहे हो। मतलब वो क्या करनी, पहला तो बुजुर्गों की आए थे भी डरिया करते लोग, लेकिन आज वह चीज़ भी मन तली गई। वो एक मतलब सिस्टम में बदल के धर दिया, और पुलिस प्रशासन ने इतनी ओछी हरकत करी। और जिद मनोहर लाल खट्टर ने न्यू बेरा था, तेरे जानदे लठ मारेंगे किसान, उसने न्यू बेरा था जितोड़े भी गया, तो तेरा इतना विरोध होने लग रहा है, किसान एकजुट हो रहे हैं, तो आया ही क्यों था हमारे बीच में? अब मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि कम बंद कर देना चाहिए, बीजेपी और जेजेपी को तो सभाएं करनी बंद कर देनी चाहिए, वरना वही बात है, वही हमारे किसान जड़े इतने जेड़ में जा रहे हैं, और 2-4 और चले जाऊंगे। बिल्कुल भाई, एक बात और बता दी, मैं उस दिन जो दुष्यंत का हमने विरोध कराया था, उस खातर हमारे द्वारा फोन भी आ रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा भी लाग रहा है उसमें। आपको मुकदमा लग गया? हाँ, सुनन में आई है यह बात कि मेरे ऊपर मुकदमा लगी, क्योंकि रिमन बहन तो पिछले बैरिकेड में फंस गई थी और मैं जमा आगारम चली गई थी।
तो उसमें मेरे ख्याल में एक मेरा ही नाम है, बाकी 2-4 भाई और हैं उसमें। फिर भी हम काउंटर दे, तो मैं तो नहीं कहूँ एक बार जेल में भी गिर दे भाई, इतना करे लिया या और कसर पूरी कर दे। क्योंकि इतनी कम उम्र में बहन जी इतना मतलब जुनून, क्योंकि ये पढ़ने लिखने की खेलने की उम्र है, परिवार वाले कुछ नहीं कहते आप? ना बिल्कुल नहीं, परिवार वाले, वो मम्मी मेरे साथ में आई हुई है। अच्छा, देख लो। मम्मी साथ में हाँ, आई मम्मी साथ में आई हुई है। परिवार वाले तो हौसला देते हैं कि तुम किसान की बेटी हो तो पीछे क्यों हो। किसानों के प्रति दर्द है या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए आप कर बिल्कुल, रहे हो? अरे किसान है, पब्लिसिटी कैसी, किस घर में काम करते हैं, खेत में काम करते कमेंट हैं, कर देते हैं क्या बहन जी? जी कमेंट करते होंगे वो पता नहीं। मैं तो किसान की बेटी हूँ, मेरे घर आके किसी टाइम देख लेना, हम तो घर की खेती करते हैं और किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं इसमें आगे हूँ। पब्लिसिटी वाले तो अलग ही दिखाई देते हैं भाई। बिल्कुल भाई, देखो किसान की बेटी है और किसान का जो बेटा बेटी होते हैं भाई वही दर्द को समझते हैं। इन 3 काले कानून को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर चल रहा है भाई, वो आप देखने लग रहे, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार हम दिखाने लग रहे हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? किसान महापंचायत जो आज महिला किसान महापंचायत रखी गई है, क्या उद्देश्य था आज की इस महापंचायत का और क्या कुछ असर पड़ने वाला मोदी सरकार? जो ये महिला किसान महापंचायत रखी गई, ये हमारे मतलब किसान यूनियन को जन्म देने वाले, मैं कह सकती मतलब कहेंगे हम, उसकी नींव रखने वाले चौधरी मांगे राम मलिक जी उमरा से हुए हैं। उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने यूपी का अध्यक्ष बनाया था महेंद्र सिंह टिकैत को। आज उनके बेटे राकेश टिकैत उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं तो ये किसान महापंचायत जो रखी गई, इसके अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित किया गया उनकी पुत्र वधु मंजू बाला के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। हमारा जो उसके अंदर पहला पॉइंट था वो यही था कि तीनों काले कानून रद्द किए जाए जो कोरोना की आड़ में किसानों के ऊपर थोप दिए गए थे। दूसरा हमारा ये था कि एमएसपी मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हमें दिया जाए, लिखित में उसका कानून बनाया जाए। तीसरी हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे देश में मैं कहूँगी कि जो भी बीजेपी या जेजेपी का नेता कहीं भी सभा करता है, किसी भी गांव में जाता है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाए। जो उसकी सभा रखवाता है उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ये प्रस्ताव इसके अंदर पारित किया गया। बिल्कुल भाई, विचार आपने सुन लिए। हर वीडियो शेयर करने बहन जी, एक लास्ट पर्सन है, आप पूरा दिन किसानों का समर्थन में रहो, घर वाले छो में को नहीं आंदे आपने? घराड़े छो मांगे नहीं, उस दिन तो लड़ लिए लड़ाई, मतलब घराड़े हमारी नीड है, हमारा गांव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपकी? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन गांव और घराड़ा नाटेगा नहीं, उस दिन हमारी हिम्मत भी को नहीं होगा आगे बढ़ने की। भाई जो सर जुनून दोनों बेबे का कैसा लगा आपने? वीडियो शेयर करने ज़्यादा से ज़्यादा। बहन जी लास्ट में क्या आप संदेश मोदी सरकार तक, क्योंकि आप खुद एक युवा किसान हो और लगातार जब आपका जो संघर्ष जारी है, तो संदेश क्या पहुंचाना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखो, पहले तो मैं ये बताऊंगी, मोदी सरकार ने जो मेरे परिवार के साथ जो करता आ रहा है, मेरा भाई था दलजीत याक्सी साहब, उसकी जो कोरोना काल में छुट्टी चल रहा था, किसान आंदोलन में अपनी पूरी सेवा दे रहा था। मैं उनकी धर्म बहन हूँ जी। अच्छा, धर्म बहन। हाँ। अच्छा। तो वो अपना किसान आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, अपनी एम्बुलेंस भेज रखी थी, बाकी भी बॉर्डरों पे उनकी पूरी टीम एक्टिव थी। लेकिन सरकार ने किया ये कि उनको वापस जेल में डाल दिया, उनकी छुट्टी खत्म करके। इससे भी सरकार का मन नहीं भरा, तो सरकार ने उनके जो मिसिज है उनके खिलाफ भी 307 केस दर्ज कर दिया। तो ये ऐसी सरकार हमें तोड़ना चाहती है। मैं मोदी सरकार को ये बताना चाहती हूँ, चाहे आप हमें जेल में डाल दो, चाहे हम पे गोली चलवा दो, हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई ज्यादा हो गई है। भाई देख लो, जब यह बात आ जानी लास्ट में, चाहे गोली चलवा दो और चाहे कुछ करवा दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई एक ये अनोखा एक जोश देख सकते हैं आप नारी शक्ति के अंदर है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कहने लगा भाई नारी शक्ति इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके एक समर्थन भी करिए और सहयोग भी करिए। बहन जी क्या आप अपील लास्ट में मोदी सरकार? अपील और संदेश हमारे देशवासियों से तो मेरा संदेश है, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखाए। और अपील मोदी तक नहीं, बीजेपी और जेजेपी तक करूंगी भाई, गामा माना छोड़ दो, गामा माना छोड़ दो। जिस दिन मतलब गामा में जाओगे नहीं तो न्यू मैं कहूँगी कायर को आओगे, रस्ते बदल दे आंडोगे, घर भी को सुन देवा। एक बात और भाई, दुष्यंत उस दिन आके और 45 टैंकर बंटवा गया गांव में, किसाना ने तोड़न खातर, उनके बीच में फूट गिरवान खातर। तो कल वापस कराया था नहीं? हाँ, बदौड़ गांव का एक टैंकर तो वापस कर दिया और धीरे धीरे सारे टैंकर उसके वापस होने लग रहे हैं। तो हमें उसके टैंकर के बिना प्यासे थोड़ी ना मरांगे, हम यहाँ डाल लेंगे, पानी है, रोटी है, सब कुछ अच्छा सिस्टम चलने लग रहा है। तो क्यों हमारे बीच में फूट गिर रहे हैं? और इसी तेरी राजनीतिक चाल में हमको नहीं फंस दे। पहला नतीजा आपने देख लिया कि पहला टैंकर वापस हो लिया, धीरे धीरे सारे वापस हो लेंगे। बिल्कुल भाई, विरोध प्रदर्शन है। दुष्यंत चौटाला ने पानी की सेवा दी थी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कई गाँव दी है, तो किसाना ना भाई मिल करके उनके टैंकर वापस दे दिए हैं विरोध में कि वे जो किसाना के साथ नहीं, हम उनकी दी हुई कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? बहन मनीषा बिश्नोई जिनको जो चोट लगी थी और रीमन नैन जो लगातार किसानों के समर्थन में दिन रात एक करे हुए है, तो आपको अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। और ग्राउंड मीडिया की आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपने अभी तक ग्राउंड मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
ग्राउंड मीडिया के लिए मैयर टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।